क्या फायदा उस पढ़ाई का जब पेपर तो पहले ही लीक हो रही है। रूल है लाठी चार्ज आपकी बेस से ऊपर नहीं होना चाहिए, फिर भी हुआ। हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं सर। कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी। अब सरकार की डरने की बारी है। आप जैसे पत्रकार की वाकई में हमारे हिंदुस्तान को बहुत जरूरत है। सोनम वांगचुक के अनशन का आज 25वां दिन है और ना सोनम वांगचुक अभी तक माने हैं और ना ही जंतर मंतर की जो प्रोटेस्ट साइट है वहाँ पर बैठे हजारों नौजवान अभी माने हैं। उनका मकसद अभी भी साफ है, क्लियर है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। जिस तरीके से बच्चों पर लाठियाँ चली उसकी जवाबदेही तय हो। उसके अलावा सरकार की तरफ से कोई मिलने आए, सरकार से मिलने की जहाँ तक बात है तो खबर आई कि सोनम वांगचुक से कल मेदांता में जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा मिलने गए। अब क्या बातचीत हुई ये समझ में नहीं आया है, नहीं पता नहीं चला है। बातचीत जाहिर सी बात सफल नहीं रही, तभी अभी भी उनका अनशन सोनम वांगचुक का जारी है। और प्रोटेस्ट साइट का मैं आपको हाल दिखा दूँ तो इधर पीछे जहाँ तक आप देखेंगे अभी दिन का इस वक्त करीब 2 बज रहा है, 2 सवा 2 का टाइम हो रहा है। और आप पीछे तक देखेंगे, सुधांशु को थोड़ा कैमरा उठा कर दिखाते हैं, पीछे तक आप देखेंगे तो प्रोटेस्ट साइट बिल्कुल पैक है। लोग अभी भी डटे हुए हैं। धूप निकल आई है, उसके बाद भी अब छाँव भी नहीं, क्योंकि 20 तारीख को सब यहाँ से उजाड़ दिया गया था प्रशासन द्वारा। उसके बावजूद उसके बाद से और बड़ी संख्या में नौजवान यहाँ पर डटे हुए हैं। तो नौजवान सामने डटे हैं और प्रोटेस्ट करने वाले जो लोग हैं अभिजीत दीपके और उनके साथी वो यहाँ डटे हुए हैं। फिलहाल अभिजीत दीपके यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आगे वो लोग बैठे हैं जो घायल हुए थे इस पूरी घटना में। जो 20 तारीख को लाठी चार्ज हुआ था, पुलिस के द्वारा क्रैकडाउन किया गया था, तो उसमें जो लोग घायल हुए थे वो सब यहाँ पर डटे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। और नौजवान भी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। तो हम इसीलिए आए ताकि आपको दिखा बता सकें कि फ़िलहाल माहौल कैसा है, फ़िलहाल जो नौजवान हैं वो क्या सोच रहे हैं। चलेंगे थोड़ा नौजवानों से भी बात करेंगे, समझेंगे कि 20 तारीख को जो हुआ उसके बारे में वो अभी क्या सोचते हैं और उनका क्या इरादा है। फ़िलहाल उनकी जो डिमांड्स हैं, क्या उसमें कुछ नई डिमांड्स भी आई हैं या जो चल रहा है उसको वो कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं? बागपत यूपी जी। आप महाराष्ट्र से आई हो? क्या लिखा हुआ है आपको? जिस माँ बाप का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। आप इसीलिए आए, आपका खून खोला? जरूर जरूर। आपने बच्चों की स्थिति देख के कल परसों जो हुआ है बिल्कुल सही नहीं हुआ और इसीलिए मैं बाकी किसी को कुछ नहीं बताई, खाली मैं ही निकल कर आई हूँ सपोर्ट के लिए। आप क्या करती हैं? स्टडी कंपटीशन की तैयारी। पढ़ाई लिखाई छोड़ के यहाँ बैठे हैं। क्या फायदा उस पढ़ाई का जब पेपर तो पहले ही लीक हो रही है। उसके लिए फिर एग्जाम भी तो होना जरूरी है ना। वैसे भी हमारा फ्यूचर ही खराब कर रही है। अगर हमें यहाँ धरने पे बैठ के अगर हम सिस्टम को ठीक कर सकते हैं तो पहले इसको नहीं करेंगे हम। कब तक बैठे रहेंगे? जैसे सरकार ने 20 तारीख को जो किया उसके बाद मन में डर नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अब और ज्यादा जज्बा है कि कब तक हम पे अत्याचार करेगी सरकार। ये डरने की बारी है, अब सरकार की डरने की बारी है। ये यहाँ हुआ है, हर गली मोहल्ले में मोर्चा निकलेगा सेम इसी जो भी साथी खड़े हैं पीछे। थैंक यू बहन, आप नीचे बैठ जाए। ला रही थी। पर आप देखो, मैंने एक लड़की से बात की, एक महिला से बात की, किसी का भी जोश ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। सब लोग अभी भी यहाँ पे डटे हुए हैं और दूर दराज के इलाके से आए। मैं आपको बताऊँ इस वक्त भयानक धूप निकली हुई है और क्योंकि बारिश हुई थी तो उमस भी बहुत है। मगर आप देखो कोई वापस नहीं जा रहा, सब डटे हुए हैं, सब एक दूसरे को पंखा डुला रहे हैं, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो कोई भी वापस आने को तैयार नहीं है। क्या भाई कैसा जोश है अभी? बहुत बढ़िया जोश है सर, बहुत बढ़िया जोश है। अभी डर नहीं है मन में? बिल्कुल भी डर नहीं है, बिल्कुल भी डर नहीं है। अभी तारीख को जो नहीं, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। डर होता तो यहाँ थोड़ी होते। बर्गर खा रहे हो तुम लोग? भूख लगे क्या करे भाई, खाना पड़ता। भाई उधर से खाओ। वॉलंटियर्स तो अभी उधर से कोई नहीं आएगा। तो अभी क्या इरादा है? डरते तो कमजोर लोग, लोग हैं युवक लोग कभी डरता नहीं है। उसका और ये कॉकरोच है, ये कॉकरोच कभी डरेगा नहीं है। कहाँ से आए हो आप लोग? यूपी। कहाँ से? बिजनौर, यूपी 20। कब से हो यहाँ? काफी दिन होगा सर। हाँ जी सर। और कब तक रहोगे? जब तक इस्तीफा नहीं दे देते सर जी बिल्कुल नहीं जाएंगे सर। इस्तीफा लेकर के जाएंगे उनका। बात ये कि जिस तरीके से छात्र इस बात पर अड़े हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और दूसरी तरफ सरकार अड़ी है कि इस्तीफा नहीं होगा, तो इसका बीच का रास्ता निकलता है कि कम से कम बातचीत हो। अब बातचीत का एक चैनल खोला गया है
पहले दिन जब सौरभ दास और सब भाइयों से उनके साथी निवेदन है, आशुतोष रांका गए प्लीज बातचीत करने, नीचे वो बैठ सफल नहीं जाइए। हमारे रही। बीच में हमारी इनकी तरफ से भी बहनें आरोप लगाया गया, इनको जैसे बंधक जैसे बना के संघर्ष रखा करके गया। यहाँ पे बातचीत आती जो हैं, हुई उन्हें किसी उसके तरह बारे की में बहुत कोई डिटेल सामने परेशानी नहीं ना आई कि हो। क्या सफल रहा इसके क्या लिए नहीं। आप सबसे हालांकि रिक्वेस्ट कल है कि प्लीज नीचे जितेंद्र बैठ सिंह और जाइए। जेपी नड्डा जरूर गए थे मिलने सोनम वांगचुक से, मगर वहां भी मुझे नहीं लगता कोई सफलता मिली है। दूसरी तरफ ये संसद, movement देश हम की सबका संसद में भी movement है, विरोध किसी प्रदर्शन एक चल रहा है। इंसान का नहीं कल आपने देखा और ये तभी विपक्षी सफल पार्टियां, होगा जब कांग्रेस हम पार्टी, सब साथ देंगे। अखिलेश यादव, आपको समाजवादी कोई पार्टी, कभी सब provoke प्रधानमंत्री करता है, आवास के provoke बाहर नहीं पहुंच गए होना थे। है। वहां धरना हमें हुआ और उसके बाद पुलिस उनको उठा ले गई। शांतिपूर्वक इस और आज movement को आगे संसद में बढ़ाना सुबह है। से तो जो भी साथी विवाद चल खड़े रहा है, हैं, बवाल चल रहा है, इधर हंगामा भी चल जो रहा है इस साथी बात को खड़े लेकर हैं, कि प्लीज 20 नीचे तारीख को बैठ जाइए। छात्रों पर, नौजवानों पर लाठियां हमारी क्यों चलाई बहनों गई। को किसी तरह तो की कोई संसद से लेकर परेशानी ना हो, प्लीज जो लोकतंत्र का मंदिर है और यहाँ पर प्रोटेस्ट साइट जो है जंतर मंतर की, जहाँ से जवाबदेही तय कराने के लिए हजारों नौजवान बैठे हुए हैं। तो ये लगातार बैठे हुए हैं। 20 तारीख को जो हुआ उसके बाद कोई डर भय नहीं, और डर और भय होता अगर तो उतनी बड़ी संख्या में इतने जोश के साथ ये लोग इकट्ठे ना होते। मूवमेंट के रियल हीरोज हैं और लोगों से बात करते जो हैं। वॉलंटियर्स, हम जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। आवर वेपन्स, पीस, लॉजिक। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। अभी भी पीस और लॉजिक के साथ टिके हुए हैं। बिल्कुल। कहाँ आए आप? चंडीगढ़। आज सुबह। हाँ, पहले नहीं आए थे? नहीं उससे पहले नहीं क्या मन में आया कि आज आ गए? आया। जो बच्चों के साथ में प्रोटेस्ट के टाइम पे जो उनको लाठीचार्ज हुई थी, बहुत गलत थी वो। सब लॉजिकली प्रोटेस्ट कर रहे थे, सब पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई ज़रूरत थी नहीं। और रूल है लाठीचार्ज आपकी बेस से ऊपर नहीं होना चाहिए, फिर भी हुआ। लोग बिना उसके घूम रहे हैं। बिल्कुल, मैं क्या बोलूँ, कोई भी सिस्टम है ही नहीं, एक तरह सिस्टम नहीं। मेरे को बहुत रिग्रेट हुआ कि मैं उस दिन आया नहीं था, इसीलिए फिर अपना काम छोड़ के आ जाए और मैं अब रुकूंगा। हाँ, जब तक चलेगा, जब तक। किसी पार्टी से, किसी विचार से जुड़े हुए हो आप? बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी पार्टी का। क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है मेरा, हाँ, चंडीगढ़ में। हाँ जी। बहुत सारे ये आरोप लगाए जा रहे हैं ना कि इसमें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, कुछ खास पार्टियों के लोग हैं। तो देखिए चंडीगढ़ से आए हुए हैं और लाठीचार्ज के बाद इनको लगा कि इसलिए आए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे जो हमने भी नोटिस किया है कि ज्यादातर जो बच्चे आए हुए हैं वो सब सामान्य बच्चे हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? बिहार से यूपी से। क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हुए। पार्टी कार्यकर्ता हो? क्या? पार्टी कार्यकर्ता हो? नहीं कोई बड़ी का नहीं। स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। सिक्कर राजस्थान से आए हुए हैं। पहली बार अभी सुबह आए हैं। आपका वीडियो देखा था 20 तारीख वाला, अभिनव सर का वीडियो देखा था। उसके बाद लगा कि अपने को चलना चाहिए वहाँ पर। जिस तरह से सरकार आंदोलन को कुचलने की तैयारी कर रही है, लाठीचार्ज, सिर फोड़ रही है, टांग तोड़ रही है, तो लगा हमें भी चलना चाहिए, इसलिए आ गए आज। तो डर नहीं लग रहा? बिल्कुल डर नहीं लगा सर, क्योंकि डर किस चीज का लगना है सर? सर ठीक 98 साल पहले की मैं बात बताता हूँ, जब लाला लाजपत राय के सर पर इसी तरीके से लाठियां बरसाई गई थी, तो उन्होंने एक ही स्टेटमेंट दिया था कि मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठी का प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील का काम करेगी। और सर आज हम ये यूथ ये यही बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर दिल्ली पुलिस की, इस मोदी सरकार की, इस बीजेपी सरकार के द्वारा पड़ी हमारे सर पर, हमारे हाथों पर, हमारे पैरों पर पड़ी एक एक लाठी का प्रहार इसकी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए कील के काम करेगी। इसका ताबूत नामो निशान मिट जाएगा सर। हम यूथ है सर, हम डरने वाले नहीं है, बिल्कुल डरने वाले नहीं है। हम गलत नहीं है सर, हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं सर। आप देख रहे हैं सर, यहाँ पर भूखे बैठे हैं। पर जैसे आप लोग की नाराजगी धर्मेंद्र प्रधान के प्रति थी, इस्तीफे के प्रति थी कि इस्तीफा दे, उनके जवाबदेही तय हो, अब आप सरकार उखाड़ने की बात सर सरकार उखाड़ने की, सरकार जब सरकार कोई जवाबदेही नहीं रख रही है, सरकार जब मोदी सरकार, जब वो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब रेल का जब उद्घाटन करना होता है, जब कोई भी मंत्रालय हो, जब मोदी सरकार आगे चलती है, तो सर सबकी जवाबदेही भी तो उनको लेनी पड़ेगी ना। जब हर एक चीज का मंत्रालय, अलग अलग मंत्रालय बांट रखे हैं जब सर, तो उसकी जवाबदेही जब अच्छा तो वो तो गप और कड़वा थू ऐसे नहीं चलेगा सर। करते हो आप? बिल्कुल नहीं सर, मैं तैयारी करता हूँ। हाँ सर। किसी पार्टी कार्यकर्ता? नहीं सर, मैं किसी का, मैं सर वही बात है, हम छात्र हैं, हम राजस्थान दोस्तों चारों दोस्त हैं। कब आए? आज सुबह ही आई हैं। 30 तारीख को नहीं थे, 20 तारीख को नहीं थे। वीडियो देखा था वो अभिनव सर का, उसके बाद लगा हमें भी जाना चाहिए वहाँ पे। मन में क्या चल रहा है? सरकार को अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तुरंत देना चाहिए।
ताकि जो जनता है और छात्रों में आक्रोश है वो कम हो सके। अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं सर, अकाउंटेबिलिटी लेगा कौन ये बताओ। कैसे आए आप? सर हम ट्रेन से भी आए हैं और पैदल चल के भी आए हैं। यहाँ पर जब उतरे तो उन्होंने बताया कि मेट्रो नहीं जाएगी, परेशान होकर धूप में पैदल चलकर यहीं पे आए हैं। सब कुछ बंद कर रखा है सर। इतनी हमारा देश विश्व में सबसे ज्यादा युवा आबादी का देश है और युवा का क्या हाल है हमारे देश में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने मारा है। हम पहले नहीं आए थे, हम 20 को नहीं आए, हम 20 के बाद आए। हम ये बताना चाहते हैं कि हम डरे नहीं हैं और अब हम इस्तीफा देने के बाद ही झुकेंगे। आप? हम यूपी से, कानपुर से आए हैं। हाँ जी सर। नहीं मुझे पता है पिंच वाले और आपको भी मैं जानती हूँ आप कानपुर से। काफी मेट्रो स्टेशन सर, मैं दिल्ली से हूँ, एक मदर हूँ। आज मेरे बच्चों ने, मैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए खड़ी हूँ। आप देखो इंडिया में कोई भी पेरेंट, कोई भी बच्चा यहाँ पे रहने को राजी नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है लड़कियाँ इंडिया में सेफ नहीं है। मोदी के राज में रेप है पर उसकी सुनवाई नहीं है। मोदी के राज में महंगाई है पर कमाई नहीं है, कोई पैसा दे के राजी नहीं है। इंडिया में कमाई, अगर बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है तो उसको कोई जॉब नहीं मिलती, उसको कोई फ्यूचर सेफ नहीं है। इसीलिए लोग फॉरेन कंट्री में जाते हैं, वहां जाके कमाते हैं और माँ बाप उनके लिए इतने हाथ पैर मारते हैं, सब कुछ भेज देते हैं। आज इनका पेपर लीक कर दिया, उनको सड़कों पे बिठा दिया। ये है हमारे मोदी राज की ताकत, ये है मोदी। हमारे शिक्षा मंत्री के साथ साथ ना हमारे मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उसको हजम नहीं हुआ। उसको जनता का प्यार, जैसे कुत्ते को हड्डी हजम नहीं होती, वैसे ही मोदी को प्यार हजम नहीं हुआ। उसको आपकी तरफ से उनको प्यार समर्थन मिला? हाँ जी, आपने पहले वोट दिया? मैंने मोदी को आज तक वोट नहीं दिया, कभी मैं सपोर्ट में नहीं थी, पहले दिन से सपोर्ट में नहीं थी। खड़े हैं, सबकी फैमिली ने मोदी को वोट दिया है। सबके बच्चे जितने इनकी फैमिली ने मोदी को वोट दिया है और इनसे दिलवाया भी है, फिर भी इतना सहना पड़ रहा है सबको। तो वो चीज़ सही नहीं है। अगर बच्चे अपनी मांग रख रहे हैं तो पूरी करनी चाहिए। कोई तो बोलेगा ना किसी चीज़ के लिए। भाई हमें कोई पार्टी नहीं सत्ता कर रही है, हमें देश चाहिए और हम कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं कर रहे, हम शिक्षा की डिमांड कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि कोई ऐसा पेपर नहीं, वो आप टीचिंग का देख लो, नीट का देख लो, लॉ का देख लो, हर पेपर लीक हो रहा है। और उसमें इन्होंने इतने पेपर और जो दूर सेंटर डालते हैं लड़कियों के 100-100, 200, 400 किलोमीटर और हम लोग 10-10 एग्जाम देते हैं, उसके बाद दोबारा लीक होता है, फिर हम जाते हैं ट्रांसपोर्ट, तो सिर्फ हम पैसा बर्बाद कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा कष्ट है कि जो बच्चा 5-5, 6-6, 7 साल से लगा है और उसके पास जॉब भी नहीं, वो किसी काम का नहीं है। और इन्होंने जितने स्कूल थे सिर्फ बंद किए हैं, इन्होंने एक स्कूल नहीं बनाया। मैं यूपी की हकीकत बता रही हूँ और ग्राउंड पे लोग अभी भी इतने अवेयर नहीं है। यूपी के एक मंत्री हैं, वो आप लोगों को देशद्रोही बोल रहे हैं। हम वो मंत्री तो छोड़ो, हमारे घर के लोग, हमारे आसपास के लोग, अगर हम एक वीडियो बना के डाल देते हैं ना तो वो यही कहते हैं, अरे तुम कैसे बोल सकती हो, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और हम यहाँ आए हैं ना तो हमें 100 फोन कॉल कि तुम गई क्यों। हमारे पेरेंट्स को बीजेपी वाले फोन कर रहे हैं कि आई बेटी को अपने बुलाओ, वो यहाँ से कैसे वहाँ जा सकती, इतनी हिम्मत कैसे। ये हिम्मत की बात नहीं है, देश की बात है भाई। अगर हम शिक्षा में ये नहीं कर सकते हो तो हम गंवा रहे हैं। और वो सुन इसलिए नहीं रहे क्योंकि वो गंवा रहे हैं और हम यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमारे पास शिक्षा है और हम यहाँ खड़े रहेंगे। थैंक यू। ये चाहता था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब लड़े मरे, एक दूसरे का खून करें, बट मोदी को ये समझ नहीं आ रहा कि जिन चारों को ये अलग करना चाहता था, आज इस ग्राउंड पे वो सब एक हैं और सब एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, सब एक दूसरे के लिए साथ खड़े हैं। मोदी तू हार गया है यहाँ पर, बहुत बुरा। क्या ट्रेन में क्या बात हो रही है? सर मैम ट्रेन में आ रहे थे, बात कर रहे थे, हम प्रोटेस्ट में जा रहे हैं तो वहाँ पर जो भी आसपास के बोल रहे थे, वहाँ पर तो एंटी नेशनल है और उस संगठन से जुड़े हैं, उस संगठन से एंटी धर्म निरीजन नारे लग रहे हैं वगैरह वगैरह बात कर रहे थे। हमने उन्हें बताया कि हो सकता है कि क्या है, पर मेन मुद्दा वहाँ पर क्या है, एजुकेशन सिस्टम को सुधार करने का है। आज जितने भी नेट की बात नहीं है सर, जितने भी एग्जाम है और ये जनरल कंपटीशन की, उसमें सब में धांधली हो रही है। अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम लगा है, 10-10 लाख रुपए में सीटें बिकी है यहाँ पे। हमारे आसपास के बहुत लोग सिलेक्ट हुए हैं 10-10 लाख रुपए में पेपर लेकर, उसके कारण उसकी कट ऑफ 80% तक चली गई है। इसका कारण क्या हुआ, हर कंपटीशन के हर एग्जाम में ये धांधली चल रही है। अगर आप ध्यान दो तो मैं जो अलग अलग बच्चों से सैम्पलिंग कर रहा हूँ वो इसीलिए कर रहा हूँ, ये जानने के लिए कि जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये राजनीतिक कार्यकर्ता हैं या किसी पार्टी के सपोर्टर है, खास किसी विचार के सपोर्टर हैं जो लेफ्ट राइट चलता है, तो मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ ये लोग कौन है। नए लोग जुड़ रहे हैं, आप देखो, ऐसा नहीं कि जो लोग आ रहे थे वही रेगुलर आ रहे हैं, हर दिन नए लोग जुड़ रहे हैं, दूर दराज क्षेत्रों से जुड़ रहे हैं और सबका जो अंतिम लक्ष्य है वो यही है कि जवाबदेही तय हो। जो देश के शिक्षा मंत्री हैं वो जवाब दें, सरकार जो है उसकी जवाबदेही तय हो, जो कि होती दिख रही है। आप कहाँ से आई हैं? हापुड़ से आई हूँ, वैसे बेसिकली यहीं पे रहती हूँ। क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा सभी का एक है, सिर्फ शिक्षा व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि शिक्षा के नाम पे शिक्षा रह ही नहीं गई है। जब हम
ऐसे इंसान को गद्दी पे बिठाएंगे जिसको शिक्षा का महत्व नहीं पता। वो फाइलें ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे फाइलें पढ़ते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ, उन्होंने खुद बताया है रिपोर्टर्स को कि मैं ऐसे फाइलें पढ़ता हूँ। तो जो महामानव ऐसे फाइलें पढ़ता है तो उसको तो शिक्षा का स्तर क्या ही बोल सकते हैं हम। समझ रहे हैं आप? आपके हाथ में चोट कैसे लगी भैया? परसों भाग रहा था ना, गिर गया था। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से हूँ, दिल्ली से। क्यों आए हैं? एजुकेशन सिस्टम में सुधार हो, बहुत करप्शन हो गया है, पेपर लीक हो रहे हैं, इतने बच्चे सुसाइड कर लिए हैं, तो बहुत सीरियस मामला है। तो ये तो सुधरेगा तो बेस ही है, शिक्षा एजुकेशन तो बेस है। किसी पार्टी कार्यकर्ता है? ना नहीं सर, इंडिविजुअल बताइए, एक बात बताइए, गवर्नमेंट किसके लिए होती है? जनता के लिए होती है ना। अब जनता और हम देश का भविष्य हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब देश का भविष्य हैं। वो इस तरह से सड़कों पे बैठे हैं और वो हमारे ही टैक्स के पैसे से आराम से अंदर बैठे हैं। उनकी इतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती है कि वो यहाँ पे आए या किसी भी अपने डेलीगेट को यहाँ पे भेजे बात करने के लिए। क्यों है वो वहाँ पर? हम सबके लिए ही तो है ना, तो अकाउंटेबिलिटी बनती है उनकी। सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई किसी भी एज ग्रुप का हो, वो पहले दिन से यही उठा रहा है कि जवाबदेही क्यों नहीं तय हो रही है, संवाद क्यों नहीं स्थापित किया जा रहा है, कोई बात करने क्यों नहीं आ रहा है। और देखिए अंत में बात करने के लिए जब आए भी तो बात बनी नहीं। जिस तरीके से सौरभ दास की तरफ से आरोप लगाया गया, जिस तरीके से आशुतोष रांका की तरफ से आरोप लगाया सीजेपी की तरफ से कि बातचीत के दौरान 3-4 घंटे उनको बैठाए रखा गया और उसके बाद बातचीत जो हुई वो सफल नहीं हुई। हालांकि कल रात को फिर से चैनल खोला गया और खबर ये भी है कि सीजेपी वालों से भी शायद दोबारा बात करने की कोशिश की गई है, ऐसा संदेश आया है। अभी सीजेपी ने तय किया है कि नहीं तय किया है कि बात करेंगे कि नहीं, ये मैं उनसे पूछूंगा और आपको बताऊंगा। अभी मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या नए लोग जुड़ रहे हैं, क्या उनके मन में अभी भी डर है। कहाँ से आए भाई आप? उत्तर प्रदेश, हापुड़। क्या नाम है? सादाब। सादाब। सोनम वांगचुक सर, सोनम वांगचुक तो अभी भी अनशन में बैठे हुए हैं। जी जी। क्या चल रहा है मन में? सर हम ये चाहते हैं कि जो पेपर लीक हुआ है इसकी जिम्मेदारी ली जाए, धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन दिया जाए। तो एट द एंड सब जवाबदेही मांग रहे हैं, सब जवाबदेही तय करने की बात कर रहे हैं। लोग दूर दराज से इलाकों से आए हैं और जो वॉलंटियर्स हैं वो भी खूब सामान भेज रहे हैं, खाने पीने के लिए हैं और आप लोग भी बांट रहे हैं बच्चों में, जो भी लोग आ रहे हैं वहाँ पे हैं। अभी भी सामान आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। आपको सच बताऊं, बहुत बड़ा हिंदुस्तान से तो आ रहा है, बाहर से भी, फॉरेन कंट्री से भी आ रहा है। कैसे आ रहा है? स्विगी जोमेटो से बहुत खाना बाहर छोड़ के जा रहे हैं। कोई नाम नहीं बता रहा, पर खाना और पानी इतना। आप बोल रहे हो बाहर से आ रहा है, तुरंत जो है भी आरोप लगाने लगे विदेशी फंडिंग आ रही है। मेरी बात सुनो, बिल्कुल आ रही है। पता कौन कर रहे हैं? हमारे इंडियन फंडिंग कर रहे हैं। आपको क्यों नहीं करते? आपकी तरह हमें 500-500 रुपये दे के खड़े करने की जरूरत नहीं है ने। हमारे ये बिना पैसे के आए हैं, समझ गए? ये मीट खिला के टम्पो में भर के नहीं आई भीड़, ये अपने फ्यूचर के लिए आई है। तो हमें फंडिंग की जरूरत नहीं है, हमें फंड ये कर रहे हैं। ये खुद खिला रही, देखो आंटी, देखो, आप देख लो, आंटी खुद खिला रही है। क्या लिखे हो भाई? फंड इम्पोर्टेंट है कि मुद्दा इम्पोर्टेंट है? फंड इम्पोर्टेंट है कि मुद्दा इम्पोर्टेंट है? कुछ हो गया? अरे मेरा सवाल कुछ और था। वो खुद बता रहे थे कि वहां से फंड आ रहा है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, भड़को मत। आप लोग उनसे तो पूछा करो, जो एमपी खरीदते हैं वो फंड कहाँ से आता है? वो फंड इस पेपर लीक से आता है। वो फंड कहाँ से आता है? उस फंड के बारे में तो नहीं पूछते, प्रोटेस्ट के बारे में पूछ रहे हो आप कि प्रोटेस्ट में फंड कहाँ से आ रहा है। एक बात बताऊं, पहले दिन से एक बंदे ने टेंट दे रखा हमें, पहले दिन से टेंट दे रखा एक बंदे ने फ्री ऑफ कॉस्ट कि टेंट मेरी ओर से आएगा। जुनेद भाई ये खाना दे रहे हैं। अभी एक बंदा 10,000 रुपये का पानी दे के गया है, आप लोगों में से ही है। पूछो फंड कहाँ से आ रहा है। आपकी तरह नहीं पूछते हम कि भाई 100 करोड़ कहाँ से आ रहे हैं। मुझ पे क्यों आरोप लगा रहे हो यार? आप समझ अब अभी ये जनता मुझ पे भड़क जाएगी। भाई मैं सबसे पूछता हूँ। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं, जैसा आपने अभी सवाल किया ना फंड कहाँ से आ रहा है, तो ये मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ जो लोग सवाल। मैं नहीं पूछ रहा हूँ आप लोग फंड कहाँ से आ रहा है। रुको पहले मैं क्लियर कर दूँ। इनसे मैंने पूछा कि जो खाना पीना आ रहा है लगातार आ रहा है, इन्होंने बोला आ रहा है, देश से आ रहा है, विदेश से आ रहा है। तो मैंने कहा कि लोग अभी आरोप लगा देंगे कि विदेशी फंडिंग आ रही है। आपको नहीं, ये जवाब उनको है जिनकी गलत मानसिकता है। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट भैया, एक मिनट। मेरी एक सौरभ भाई मेरी एक यहीं की, एक मिनट सुनना, मेरी एक यहीं की वीडियो है
एक जो रिटायर फौजी है ना, उनका एक ग्रुप आया था, तो उन्होंने पूछा कि डोनेशन कहाँ देना है, तो हमारा डोनेशन बॉक्स यहाँ पे रखा रहता है। तो मैंने ये लोगों को बताने के लिए कि ये धरना यहाँ पर हम मैनेज कैसे करते हैं, मैं दान पेटी लाया, तो उन्होंने 4,500 के आसपास अपने हाथ से डोनेशन बॉक्स में डाला। मेरी वीडियो किसी दोस्त ने बना ली, किसी यहीं के लोग ने बना ली। उन्होंने मुझे कहा कि भैया हमने आपकी वीडियो बनाई है, चलो मैंने कि मुझे दे दो। तो मैंने वो इंटरनेट पे डाली अपनी आईडी से, तो वो 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखी। तब लोगों ने ये कहा कि आप हमें अपना QR स्कैनर दे दो, QR कोड दे दो। तब मैंने उन्हें मना किया, मैंने कहा नहीं, हमें यहाँ से QR अलाउड नहीं है, अगर किसी साथी को देना है तो वो यहाँ पर आकर दे सकता है। उसमें मैंने सारी चीज़ क्लियर करी थी। जो रिटायर फौजी पैसा देके गए थे, उसी तरह से जो आम जनता यहाँ पर है 20, 50, 200, 500 रुपये दे के जाती है, उन्हीं सब चीज़ों से हम ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। तो उस लोगों ने काफ़ी हजारों लोगों ने कमेंट किया, लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा, सबने धन्यवाद किया। अरे आप लोग को अगर गलत तरीके से फंडिंग सुनो तो यार मुझे डिफेंड तो करने दो भैया, आपके लिए नहीं था फंड वाला वो, और ना ही मैंने आप पे आरोप लगाया। ये सीधा सवाल और जो सीधा जवाब था ना, वो मोदी जी के लिए था, और उस मोदी मीडिया के लिए जो यहाँ घूम रही है, उनके लिए जवाब है, आपके लिए नहीं है। अभिनव भैया, सौरभ भैया और न्यूज पिंच पिछले 2 दिन इन्होंने 50-50 घंटे आंसू गैस के गोलों में लड़कर आंखों में जलन के साथ में रिपोर्टिंग की है। तो आपको तो दिल से सैल्यूट है। आप जैसे पत्रकार की वाकई में हमारे हिंदुस्तान को बहुत जरूरत है। क्या कह रहे थे? मैं सर आपको 24 घंटे देखता हूँ सर। पर पर्चे में क्या लिख रखा है? ये सर मैं आपकी 24 घंटे वीडियो देखता हूँ, ठीक है। ये देखो, कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी ना E20 पे जवाब आ रहा है, ना चंदा चोरी पे जवाब आ रहा है, ना PM केयर फंड पे आ रहा है, ना रेलवे का जवाब आ रहा है, ना मोहन यादव जमीन का जवाब आ रहा है, ना धर्मप्रधान प्रधान शिक्षक घोटाले पर जवाब दे रहे हैं। उन्होंने सर राम तक को नहीं छोड़ा, जो हमारी आस्था का केंद्र है राम, उस तक को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। मतलब तब तो घर घर जाके चंदा इकट्ठा करते थे, हम राम मंदिर बनाएंगे। उसके बाद इन्होंने जो अपनी सोसाइटी बनाई, उसके अंदर जो गठित किया, वहीं लोग खा गए, अपने करोड़ों रुपए बना के जमीन खरीदी उन्होंने, गाड़ियां महंगी गाड़ियां खरीदी, घर बनाया। एक 15,000 रुपए की सैलरी में इंसान 3 करोड़ रुपए बना चुका है वहाँ पे। तो आप राम भक्त हो? मैं सर हर चीज का भगत हूँ, मैं एक मानव हूँ, मैं इंसानियत के लिए काम करता हूँ। मोदी वक्त नहीं है, मोदी वक्त नहीं है। तो किसी का नहीं होना चाहिए, और सरकारों का तो भक्त बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सरकार तो आपके लिए है ना, उनका काम आपके लिए काम करना है, सरकार के लिए नहीं लड़ना है, अपने लिए लड़ना जो आप लड़ रहे हो। हैं? थैंक यू। आप कहाँ से आई हो? देखिए, इतने सारे घोटाले का पता है इनको, अभी हम केवल एक लोग का इस्तीफा मांग रहे हैं। हमें पता सबका है, हम मांग एक लोग का इस्तीफा रहे, उनसे कह दो प्यार से एक लोग का इस्तीफा दे दे। हम सबके इस्तीफा लेने पे आ गए, जंतर मंतर छोड़ेंगे जब तो सबका इस्तीफा नहीं आ जाएगा। आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, अभी हम केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, पता हमको सबके बारे में है। अभी हम मांग केवल एक लोग कर रहे हैं, आप समझ रहे हो। अभी हमारा मुद्दा केवल ये है, उनसे कह दो अगर हमारा मुद्दा ये सब बन गया, सबका हिसाब देना पड़ेगा। और ये जो जनता है, ये जो युवा है, जो अभी भड़की नहीं है प्रॉपर, अभी अनुशासित ढंग से चल रही है, ये भड़क जाएगी। शासन से ही रहना है और गांधी के रास्ते पे ही चल रहा है। हम लोग लाठी खाने के बाद भी हम लोगों ने हाथ नहीं उठाया, हम लोग लाठी खाने के बाद भी हम लोगों ने हाथ नहीं उठाया भाई, ठीक है। हम हिंसा के रास्ते पे चल रहे हैं, हमें हिंसा नहीं करनी है, हमें आदेश भी मिला है हिंसा नहीं करनी है, हम हिंसा करेंगे भी नहीं। बस इनका इस्तीफा मांग रहे हैं, इनका इस्तीफा मिल जाएगा, इनसे फिर बात करेंगे। ये एनालाइज करने वाली बात इस आंदोलन के पूरे बारे में, कि जो पूरा आंदोलन है वो शिक्षा के बारे में है, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बारे में है। पर जो 20 तारीख को हुआ, जिस तरीके से सोनम वांगचुक को उठाया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं खासतौर 20 तारीख के बाद ये बात हमने नोटिस की है इस अनशन में आते हुए, कि जो नाराजगी पहले यहाँ पर थी वो अब यहाँ पहुँच गई है। ये सरकार को ध्यान देना होगा। हाँ, कौन बोल रहा भाई? हाँ? कहाँ से आए हो? सर हम प्रयागराज से आए हैं। जो करते हो? हम एक स्टूडेंट है, लॉ स्टूडेंट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। हम लोग पूरी लॉ यूनियन हमारी प्रयागराज की आई हुई है हमारे साथ जो है हमारे भाई जो है, सब लोग हम संगठित होके आए हैं। हम लोग पहली बार आए आप लोग? नहीं, हम लोग 20 तारीख को आए। इनकी जो है प्रशासन हम लोगों को लाठियों से मार के हम लोग, हमारे पैर में जो है पूरा चोट लगा, नी पूरी मेरी बेंड हो गई। तब हम लोग जो है हताश होके आज हम लोग जो है
आने के लिए हम लोग को आने दिए ये लोग, तो हम लोग आ पाए। और ये आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग अच्छी चीज़ों को जो है ग्राउंड पे हम लोग चीज़ों को जो है ख़राब कर ले। ये लोग पूरा विश्वविद्यालय खा गए, पूरा विश्वविद्यालय को जो है बर्बाद कर दिए। ये लोग सत्ता अराजकता के हिसाब से जो है अराजकता के लेके चुनाव को ख़त्म कर दिया ताकि मनमानी कर सके। हमारे प्रोफेसर जितने हैं ये जो भी हैं ये भाजपा के कंट्रोलर हो गए हैं एकदम। और आपको पता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सारे लोगों को जो है अधिकार है अपने हक और अधिकार को मांगने के लिए, और हक और अधिकार इंसान मांग रहा है तो उसको लाठियों से लोग मार रहे हैं, हमारे पैरों में लोग मार रहे हैं, लाठियों से मार रहे हैं। और इसीलिए आप देखोगे कि अब इस भीड़ में डर नज़र नहीं आ रहा, वो एकदम अड़ के बैठ गए हैं। वो कह रहे हैं कितनी बार लाठी चलाओ, वो यहाँ अड़े रहेंगे और जब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक वो ये करते रहेंगे। हाँ भाई क्या कह रहे हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार ओझा। मनीष ओझा। कहाँ से आए हो मनीष? मैं बिहार से आया हूँ सर, बिहार में छपरा। जी जी। क्या चल रहा है अभी मन में? 20 तारीख को जो हुआ उसके बाद हिम्मत बनी हुई है? बिल्कुल सर, हिम्मत बनी हुई है सर। क्या कुछ दिखाना चाह रहे हो मोबाइल? मैं दिखाना भी चाहता हूँ और कुछ लिखा भी हूँ। क्या है तुमने? आप कहाँ से आए हैं? मैं सर दिल्ली से ही, दिल्ली पहाड़गंज से ही हूँ मैं सर। और मैं पहले दिन से इस प्रोटेस्ट में साथ में हूँ। और मैं अभी स्पेशल जो बात करूँगा 20 तारीख प्रोटेस्ट की बात करूँगा। मैं पूरा दिन सुबह से जैसे 5 बजे पे यहाँ पे आ गया था और मैंने उस दिन जो मंजर देखा है, जो भयानक मंजर देखा है, तो वो मंजर कभी हिंदुस्तान में ना कभी हुआ ना कभी होगा। मोदी सरकार में जो, इसलिए मैंने मोदी सरकार का नाम बदल दिया है भारतीय जल्लाद पार्टी, क्योंकि जो 20 तारीख को जितना जल्लाद, 20 तारीख को थे? मैं बिल्कुल था सर, सुबह 5 बजे मैं यहाँ पे था 20 तारीख को। और अकेले आए हो, घर से बच्चे भी आए हैं? मेरा परिवार भी आता। अभी मैं अपने ऑफिस से वापस आया हूँ छुट्टी लेके। आ रहे हो आप? हैं जी? आ रहे हो आप? मैं इसलिए आया हूँ कि मैं भी इस हिंदुस्तान का हूँ और मेरा भी परिवार इस हिंदुस्तान में रहता है। मेरे भी बच्चे इसी कॉलेज स्कूलों में पढ़ते हैं और मेरा भी फर्ज बनता है इस देश के लिए। किसी पार्टी से जुड़े हो आप? नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ, मैं सिर्फ नागरिक हूँ हिंदुस्तान का। आम आदमी हूँ? आम आदमी हूँ और आम आदमी हिंदुस्तान का जो फर्ज बनता है एक आम नागरिक का, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं। और पहले दिन से हूँ मैं और आखिरी दिन तक, जब तक हम जीत नहीं जाएंगे, इस्तीफा हो नहीं जाएगा, मोदी सरकार पलट नहीं जाएगी, तब तक हम साथ में रहेंगे। क्या भाई क्या लिखा? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में ऐसे लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं, जहाँ तहाँ से लोग आए हैं और दिल्ली पुलिस और सीबीआई झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें ले जा रही है और फंसा रही है। उस पर गवर्नमेंट को पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम है, आप उनको ज़रूर बताएं। ज़बरदस्ती रेडी वाले, ठेले वाले, दुकान वाले सबसे कमीशन ले रही है पुलिस, सब मालूम है। उनके सामने वीडियो भी नहीं बना सकते हैं, वीडियो बनाने पर ज़बरदस्ती उठा के ले जाके मारती है। और सर मैं मोदी जी को जब इलेक्शन था, मैं वोट देने के लिए सर पर्सनली 10,000 रुपया अपना खर्च करके गया था इलेक्शन में वोट देने के लिए। लेकिन मैं वाकई में अब मुझे घिन आ रही है इसलिए क्योंकि हमारी जॉब तक चली गई है। जिस जगह पे मैं जॉब करता था वहाँ पे कमीशन ले रहे हैं पुलिस वाले, एमसीडी वाले, एसडीएम वहाँ पे पैसे ले रही है। अब सर कैसे चलेंगे हम बताइए? हमारा जॉब छीन गया, मेरा यहाँ आने का कोई, लेकिन देख रहा हूँ कि हाँ मैं भी इसी भीड़ का हिस्सा हूँ, इसलिए मुझे आना पड़ा। और मैंने 2 लाइन लिखी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मोदी जी को आप जरूर मैसेज दीजिएगा। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर ये वादा है तुमसे मेरा कि मेरे बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। अगर देखें और मैं आपको सुधांशु दिखाऊं तो पीछे तक आपको नौजवानों का सैलाबी नजर आएगा। किसने सोचा था कि सीजेपी, जिसपे शुरुआत में आरोप लग रहा था कि सोशल मीडिया की पार्टी है, जमीन पर क्या ही उतर पाएगी, वो एक वक्त सरकार जो संवाद नहीं करने पहुंची उसकी वजह से आज कितनी ताकतवर हो गई है और कितनी भीड़ उसके समर्थन में आ गई, कितनी भीड़ सोनम वांगचुक के समर्थन में आ गई है, कितनी भीड़ अपने जो शिक्षा जिनको न्याय लेने के लिए यहाँ इकट्ठा हो गई है। सरकार को विचार करना होगा कहाँ उनसे चूक हुई। और अब भी हम कहेंगे समय है, ये लोग कह रहे हैं चेत जाइए, जो संवाद वो मांग रहे हैं, जो बातचीत का रास्ता वो चाह रहे हैं, उसको निकालिए। बाकी हम अपना काम करते रहेंगे, जो जैसा है वैसा आपको दिखाते रहेंगे। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है
ये दिन के करीब 2:30 बज रहा है। मेरे पीछे मेरे साथी शिवांशु है जो लगातार मेरे साथ मेहनत करते रहते हैं, कैमरे पर डटे रहते हैं, कैसा भी मौसम हो, कैसा सिचुएशन हो, वो डटे रहते हैं। हम अपना काम करते रहेंगे, आप हमारा काम अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी न्यूज़ प्रिंस देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी दिखाते रहिए। शुक्रिया।